बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने बीते 1.5 महीने से मोर्चा खोल रखा है। पहलवान मांग कर रहे हैं कि बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी हो, लेकिन एक दिल्ली पुलिस है जो बृजभूषण सिंह पर पॉक्सो एक्ट लगने के बावजूद भी गिरफ्तार नहीं कर रही है। 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के दखल पर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की थी। अब उस FIR की कुछ डिटेल्स सामने आई है। FIR में बृजभूषण पर सेक्सुअल डिमांड, गलत तरीके से छूने के साथ साथ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दरअसल 7 पहलवानों ने 21 अप्रैल को दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में बृजभूषण सिंह के खिलाफ शिकायत दी थी, जिसके आधार पर 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने यौन उत्पीड़न के 2 मामलों में केस दर्ज किया। पहले FIR में नाबालिग पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर इसमें पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं दूसरे FIR में बाकी के बचे 6 पहलवानों के लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा हुआ है। 28 अप्रैल को हुई दोनों FIR में IPC की धारा 354 महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग, 354A यौन उत्पीड़न, 354D पीछा करना और 34 सामान्य इरादे का हवाला दिया गया है। इस मामले में अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है। एक केस पॉक्सो एक्ट में भी दर्ज किया गया है। इसमें दोषी पाए जाने पर कम से कम 7 साल की जेल और अधिकतम उम्र कैद की सजा हो सकती है। दूसरी FIR एक नाबालिग के पिता की शिकायत पर आधारित है और पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 को भी लागू करती है, जिसमें 5 से 7 साल की कैद होती है। जिन घटनाओं का जिक्र किया गया है वे कथित तौर पर 2012 से 2022 तक भारत और विदेश में हुई है। नाबालिग पहलवान ने अपनी शिकायत में कहा है कि बृजभूषण सिंह ने उसे कसकर पकड़ लिया और तस्वीर खिंचाने का नाटक किया, अपनी ओर खींचा, कंधे पर जोर से दबाया और फिर जानबूझकर उसके शरीर को गलत तरीके से छुआ, जबकि पीड़ित पहलवान ने ये भी कहा था कि उसका पीछा न करे। वहीं बाकी बची 6 पीड़ित महिला पहलवानों की शिकायत की डिटेल सामने आई है। खबरों के मुताबिक पहली शिकायत में ये कहा गया है कि होटल के रेस्टोरेंट में रात के खाने के दौरान मुझे अपनी मेज पर बुलाया, मुझे टच किया, छाती से पेट तक छुआ, रेसलिंग फेडरेशन के ऑफिस में बिना मेरी इजाजत के मेरे घुटने, मेरे कंधों और हथेली को छुआ, अपने पैर से मेरे पैर को टच भी किया, मेरी सांसों के पैटर्न को समझने के बहाने छाती से पेट तक टच किया गया। दूसरी शिकायत में कहा गया है कि जब मैं मैट पर लेटी हुई थी, बृजभूषण सिंह मेरे पास आया। मेरे कोच उस वक्त नहीं थे। मेरी अनुमति के बिना मेरी टी-शर्ट खींची, अपना हाथ मेरी छाती के ऊपर रख दिया और सांस की जांच के बहाने मेरे पेट के नीचे सरका दिया। फेडरेशन के ऑफिस में मैं अपने भाई के साथ थी। मुझे बुलाया और भाई को रुकने को कहा गया। फिर कमरे में अपनी तरफ खींचा, जबरदस्ती करने की कोशिश की। तीसरी शिकायत में आरोप है कि उसने मुझे मेरे माता पिता से फोन पर बात करने के लिए कहा, क्योंकि उस समय मेरे पास मेरा मोबाइल फोन नहीं था। आरोपी ने मुझे अपने बिस्तर की ओर बुलाया, जहां वो बैठा था, और फिर अचानक मेरी अनुमति के बिना उसने मुझे गले लगा लिया। अपने यौन इरादों को पूरा करने के लिए उसने मुझे सप्लीमेंट खरीदने की पेशकश करके मुझे रिश्वत देने की भी कोशिश की। चौथी शिकायत में ये आरोप लगाया गया है कि बृजभूषण सिंह ने मुझे बुलाया और मेरी टी-शर्ट खींची और अपना हाथ मेरे पेट के नीचे खिसका दिया। मेरी सांस की जांच के बहाने मेरी नाभि पर हाथ रख दिया। पांचवी शिकायत में लिखा गया है कि मैं लाइन में सबसे पीछे थी, तभी गलत तरीके से छुआ। मैंने जब दूर जाने की कोशिश की तो कंधे को पकड़ लिया। और छठे और आखिरी शिकायत में तस्वीर के बहाने कंधे पर हाथ रखने का आरोप है, जिसका पीड़िता ने विरोध भी किया। अब इन आरोपों की डिटेल सामने आने पर कयास लगाए जा रहे हैं कि पहलवानों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो सकता है और पहलवानों को और लोगों का समर्थन भी मिल सकता है। अब देखना होगा कि पहलवानों का ये आंदोलन अब किस ओर मुड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।